हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं एरिया यानी क्षेत्रफल टाइप 17 है और टाइप जो 17 में क्वेश्चन होगा उसका खोपड़ा हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। दोनों आदमी मिल कीजिए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़िए, खोपड़ा टूटेगा। ठीक है, क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़िए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाइए, देखिए नहीं किस तरह मिटा रहे हैं, है कि ना। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है वो बताना है। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा भैया। ये किसी समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु का मतलब होता है वह त्रिभुज जिसका दो भुजा समान। देखिए तो इसका दो भुजा समान होगा, है कि ना। इसका दो भुजा समान मतलब अगर ये भुजा 10 का है तो ये भी 10 का होगा, अगर ये 5 का है तो ये 5 का होगा, और ये जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो समान भुजा। तो दो समान तो भुजा है मेरे पास, लेकिन इसमें जो दे रखा है वो क्या दिया है, वो दिया है लंबाई, दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 7 आएगा कि 15 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा कि 15 आएगा। अगर इसमें का एक भुजा पता चल जाएगा तो सब पता चल जाएगा। देखिए हम ऐसा ही मान रख देते हैं, इसको हम 7 कर देते हैं, तो जब ये 7 तो ये भी 7, इसलिए दोनों भुजा बराबर है और ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे। तो प्रूफ करने का मतलब ये है कि दो भुजा जोड़ करके और तीसरे भुजा को देखिए, अगर ये भुजा ज्यादा हो रहा है, दो भुजा जोड़ने पर तीसरे भुजा से ज्यादा है, तो समझिए कि भुजा सही है, जो भुजा मान रखे हैं वो सही है। अगर कम है तो समझिए गलत बात है। देखिए इन दोनों को जोड़िएगा 7 7 14 होगा, 15 से घटाइएगा तो 15 ज्यादा हो जा रहा है। नहीं, इसको ज्यादा होना चाहिए, इसको ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैच नहीं किया। इसको देखिए 15 और 17 कितना होता है 22, इसे घटाइएगा तो ये तो कम हो गया। इसको ज्यादा होना चाहिए, सॉरी हाँ इसको ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ज्यादा है लेकिन ये कम है, लेकिन एक शर्त यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये काम करेंगे तब हम यहाँ ला देंगे 15, तो जब ये 15 ये भी 15 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये और 7 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भुजा समान इसलिए 15 15 लिखे। तो अब इसको जोड़िएगा तो अब ज्यादा होगा। देखिए 7 और 15 जोड़िएगा तब 22, और 22 में से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो 22 फिर ज्यादा हो रहा है। इसको जोड़िए कितना हो रहा है 30, उसे घटाइए कम हो रहा है, यानी भुजा सही है। तो यहाँ कह सकते हैं जो परिमिति है, जो परिधि है वो 15 15 30 37 है। यहाँ तो फट से बहुत जल्दी आंसर मिल गया, है कि ना। तो हकीकत बात है वही आंसर होगा। देखिए ना, इसका समद्विबाहु त्रिभुज का हमने परिमिति क्या लिखाए थे, इसका परिमिति जो हम लिखाए थे, परिमिति का जो फॉर्मूला लिखाया था यानी पेरीमीटर का, वो क्या था 3a प्लस ऐसा ही करके था ना। तो 3a यानी a और ये b का काम कर रहा है साहब। तो यहां जोड़ लीजिए 3 गुना a का यानी 15 प्लस b का मान कितना है 7, तो 7 रख लीजिए, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 7 37 हो तो गया सेंटीमीटर। हो गया, यही आंसर।
थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन सब क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, उतार लीजिएगा इसको उतार लीजिएगा। उतारिएगा क्या, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन कहता है यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई क्या होगी वो बताना है। तो इधर ध्यान दीजिए भैया, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए। अगर त्रिभुज का नाम नहीं रखा है तो क्या समकोण त्रिभुज समझिएगा, क्या समकोण। तो समकोण त्रिभुज समझिएगा, तो इसमें कोई त्रिभुज का नाम रखा है, नहीं रखा है। तो इधर ध्यान दीजिए, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज, ये 12 सेंटीमीटर आधार वाले ये त्रिभुज है, ठीक। 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। तो यहां वर्ग के क्षेत्रफल के समान बोला है, तो इसका एक भुजा 12 है तो सब तो 12 ही होगा। आज आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का स्क्वायर यानी 144, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ही कर रखा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर। जैसे देखिए ना, कहता है कि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई क्या है वो बताना है। तो आपको हम बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, समबाहु त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। देखिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी शीर्ष लंब, तो बस इसी पे मान रखिए ना, बन जाएगा। देखिए 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, इस पर रखिएगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ये भी क्षेत्रफल ही निकलता है और क्षेत्रफल है कितना 144, तो इसके बराबर कर दीजिए 1/2 बी का मान दे रखा है गुना 12, ठीक है, गुना एल निकालना है, एल नहीं दिया है, ठीक है, यानी शीर्ष लंब, लंबाई, हाइट, ठीक है। तो कितना दे दिया है, क्षेत्रफल ही क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना 144, बराबर कर दीजिए 12 12 144 होता है, तो एल का मान जो निकल जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। उतार लीजिएगा, आप ये क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, आपसे क्वेश्चन कीजिए। देखिए क्वेश्चन कहता है, देखिए ना हम कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है, यदि भुजा की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज की आधार की लंबाई कितनी है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए भाई, फिर वही फार्मूला लगेगा 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60। ये क्या है, ये एक वर्ग है, इसका एक भुजा 60 है तो दो सब भुजा 60 होगा। आज क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो कितना होगा 3600, तो दोनों का क्षेत्रफल समान है, बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3600 3600 है क्या। तो देखिए यदि भुजा की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज की आधार की लंबाई क्या है। तो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका जो ऊंचाई है वो दे रखा है कितना, ऊंचाई 90 मीटर दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल है कितना 1/2
हमारे यहाँ कितना होता है, बी गुना एल, तो हमारे यहाँ बी दे रखा है, एल पूछता है, एल निकालेंगे, बराबर क्षेत्रफल कितना है 3600, 9 चौकी 36, 40, ई जाके गुना कर देगा, ठीक है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 मीटर, ठीक है। उतार लीजिएगा, यही क्वेश्चन का आंसर। ये कितना हाल बन रहा है यार, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है कि ना। आपको ये सब थोड़े करना है, ये सब करना ही नहीं है, ये सब करना ही नहीं है। देखिए क्या है, यही करना है बस। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, कीजिए। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, मेरे यार। सुना है मैंने, सुना है तूने, यही कहते हैं जाने वाले, शरारत की नहीं जाती। क्वेश्चन कर रहे हैं, करिए क्वेश्चन करिए। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अरे रुक जाना, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं। देखिएगा, एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, उतना ऊपर नहीं दिखेगा आपको। देखिए ये वर्ग है, और वर्ग के आधार पर एक त्रिभुज बनाया गया है, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो पहले क्या बात किया है, पहले बात किया है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। अगर वर्ग का एक भुजा ए है, देखिएगा ई वाला वर्ग, ई वर्ग, देखिए अगर इसका क्षेत्रफल, सॉरी इसका भुजा एक क्या है, एक भुजा इसका अगर ए है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा के स्क्वायर अनुपात, ठीक है, बहुत अच्छा। अब त्रिभुज में चलिए, समबाहु त्रिभुज में चलिए। समबाहु त्रिभुज का एक भुजा ए है, तो तीनों भुजा ए ही होगा। तो अगर इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो जब ये अनुपात में है तो जो संख्या कॉमन होगा वो कटेगा। देखिए ए स्क्वायर अनुपात √3/4 स्क्वायर, तो देखिएगा ये एक मर्तबे काट देगा, ये बटा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, यानी ये जो इसका अनुपात बनेगा 4:3 बन जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन। फिर आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कीजिए, खोपड़ा तोड़ दीजिए क्वेश्चन का, कीजिए। देखिएगा, देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है तथा इस त्रिभुज की आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी वो बताना है। ऐ नहीं बनेगा, बनेगा। देखिएगा, दो त्रिभुज का बात किया है, दो त्रिभुज का बात किया है। लीजिए हमने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 और क्या ऊंचाई 12, ऊंचाई यही ना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के दुगुना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 पर 15 गुना 12, तो ये हो जाएगा 6, अब 15 6 90।
तो इसका क्षेत्रफल निकल गया 90, तो इसका भी 90 होगा। दुगुना है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल से ये दुगुना है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 18, 180 बार 180 मीटर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा 180 मीटर और इसका क्षेत्रफल 90 मीटर। इससे दुगुना है, क्वेश्चन में कहता है इससे दुगुना है, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की ऊंचाई, आधार की लंबाई कितना है 20 मीटर है। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, इसका आधार कितना है 20 मीटर, तो ये पूछ रखा है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल देंगे, ये क्षेत्रफल आया ना, गुना 20 दे दिया आधार, ऊंचाई नहीं दिया है तो एल मान लेंगे, बराबर 180 क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा कितना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 10 1 0 जाएगा, काट देगा, हो गया। मतलब इस तरह देखिएगा, 2 गुना 20 गुना एल बराबर 180, ठीक है। तो ये 0 से 0 काट देगा, ठीक, और ये बच गया, कट गया। एल बराबर फाइनली कितना आ गया 18 मीटर, है क्या। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और जब भाई आपको हेल्पफुल लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।